नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। फुल एक्शन में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। स्टेट सिचुएशन रूम पहुंचे हैं और समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश में बारिश के बाद राहत कार्य चल रहा है और इसकी समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। लोगों से भी मुख्यमंत्री ने अपील की है, चंबल बेसिन में न जाएं, सावधान रहें, खाने के पैकेट और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था रखें और जहां जरूरी है वहां दिन में रेस्क्यू करें। वहां से जनता को निकाल के ऊपर ले आए। हम वोट से भी लोगों को निकाल रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, लेकिन हमने 3 सेना के हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था भी की है। आज मुरैना में एक टापू से हम लोगों को निकाल रहे हैं। मेरी अपील यही है कि वोट से अगर निकालने की बात कहें, प्रशासन के लोग तो वोट से बाहर आए। जहां जरूरत पड़ेगी हेलीकॉप्टर से भी, सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कृपया करके सहयोग करें। कोई निचले स्थानों पर रहने की जिद ना करे। आपका जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सावधानी में ही सुरक्षा है। हम हर पल आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप भी प्रशासन के आग्रह को स्वीकार कीजिए और जरूरत पड़े तो अपने गांव से बाहर निकलिए, राहत कैंप में आइए। वहां सारी व्यवस्था हम करने का वहां सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं। वासु, मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में हैं। हम देख रहे हैं कि वो न केवल खुद मैदान में उतर रहे हैं बल्कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई है उसका असर अब तक बना हुआ है। कई नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते अभी भी अगर हम विशेष तौर पर बात करें कि श्योपुर, भिंड, मुरैना की, तो वहाँ पर जो चंबल नदी है वो उफान पर चल रही है, जिसके चलते कई गाँवों में, कई जगहों पर जो बाढ़ जैसी स्थिति है, हालात है, वो बनी हुई है। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विशेष तौर पर सतर्कता जाहिर की है, क्योंकि जिस तरीके से कोटा बैराज डैम से पानी छोड़ा गया है, क्योंकि राजस्थान में भी बारिश हुई है, उसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर मुरैना, भिंड का जो रीजन है वहाँ पर जो चंबल नदी है वो उफान पर नजर आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अगर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की बात करें तो विदिशा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था। वहां पर हमने देखा कि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। पहले उन्होंने हवाई दौरा किया, फिर वो बोट के जरिए भी पहुंचे और खुद पीड़ितों से मिले। शासन प्रशासन को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को बनाना है, मैनेज करना है, लोगों तक राहत पहुंचानी है। उनके शेल्टर होम्स से लेकर उन तक भोजन और पीने लायक जो पानी है वो पहुंचे, ये सुनिश्चित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और अब तक मध्य प्रदेश में जो भी बाढ़ को लेकर, भारी बारिश को लेकर हालात रहे हैं, वो उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी वल्लभ भवन में बैठक की है और सभी जो कलेक्टर्स हैं और जो अधिकारी हैं जो पूरी व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं उनसे फीडबैक लिया है। आगामी समय में कैसे काम करना है, कैसे लोगों तक राहत पहुंचानी है, इन तमाम बातों को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिशा निर्देश दिए हैं। अब उम्मीद यही है कि जो पिछले कुछ समय से बारिश का दौर एमपी में थमा है, जिसके चलते अब नदी नाले कुछ हद तक जो उफान पर थे, उनका वाटर लेवल कुछ कम हुआ है। साथ में ये सवाल बेहद जरूरी है कि सर्वे का काम कब शुरू किया जाएगा। इंतजार हो रहा है कि मुआवजा कब मिलेगा, लेकिन पहले सर्वे होगा, उसके बाद मुआवजा मिलेगा। ये काम कब शुरू कर दिया जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, सरकार की अभी कोशिश है कि पहले जो तत्काल राहत है लोगों को वो मिल सके, ताकि किसी भी तरीके की लोगों की जान की हानि ना हो। माल हानि जो हुई है उसका निश्चित तौर पर जो सर्वे कराकर जो उचित मुआवजा है वो लोगों तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सरकार ये कोशिश कर रही है कि तत्काल जो राहत दी जानी है, चाहे फिर लोगों के घरों में पानी भरा है जिसके चलते उनकी गृहस्थी को नुकसान हुआ है, तो उन तक खाने पीने का सामान उचित मात्रा में पहुँच सके, ताकि उनको उससे संबंधित किसी दिक्कत का, परेशानी का ना सामना करना पड़े। और जब पानी पूरी तरह से उतर जाएगा तो फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका भी अंदाजा लगाया जाएगा, उसका भी मुआवजा दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर कहीं जनहानि हुई है या फिर अन्य तरीके की किसी तरीके की परेशानी आई है तो उसकी भरपाई भी कोशिश की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर की बात करेंगे। बड़ी खबर
मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं आसमानी आफत को लेकर। फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो केवल अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में काफी नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। विदिशा और रायसेन में भी भारी बारिश की वजह से काफी स्थिति बिगड़ी हुई है। रायसेन की अगर बात करें तो यहां 10 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कायमपुर गांव पूरी तरह से जलमग्न है। ये तस्वीरें जरा देखिए आप। यहां पर नाव से न्यूज 18 की टीम पहुंची। भोपाल से 50 किलोमीटर दूर है ये गांव और इस गांव के लोग 5 दिन से आसपास की दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। पीने के पानी की खासी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ रही है। घर में अगर कोई बीमार पड़ गया तो परेशानी और बढ़ जा रही है। आज 5वां दिन है। मंत्री, कलेक्टर, एसपी और पूरा सरकारी अमला गांव में राशन और दवाएं लेकर पहुंचा। लगभग कितने लोगों को आपने रेस्क्यू ऑपरेशन और बाढ़ में उसमें निकाला, उनकी सारी व्यवस्थाएं। मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो कि इस इलाके से विधायक भी हैं, वो इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ में पूरा अमला, कलेक्टर अरविंद दुबे, एसपी रायसेन के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं शुरुआत डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से पूछूंगा, सर ये आपके मतलब हलाली डैम का जो वाटर है, इस गाँव में कितने लोग अफेक्टेड हैं? ये अभी जो ओवर रेन अधिक वर्षा होने के कारण हलाली डैम में पानी का भराव अधिक आ गया है। ये कायमपुर हमारा गांव है, आगे हमारा नीनोद गांव है। यहाँ पर पानी अधिक भरने के कारण यहाँ कायमपुर के लगभग हमारे 50 घर करीब ऐसे हैं जहाँ पर कि जो बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। उनके लिए हम लोग राशन, खाना, दवाई, डॉक्टर सब लोगों को लेकर वहाँ पर जा रहे हैं और उनकी पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं जिससे उन्हें कोई किसी प्रकार की परेशानी ना आए। अरविंद दुबे कलेक्टर है, ये मतलब रायसेन में आपने ऐसी बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित आपदा है। देखिए, पिछले कई दशकों में इस तरह की बारिश और या बाढ़ से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और इस बार कुछ ज़्यादा है बारिश है। और विशेष रूप से बेतवा का जो बैक वाटर है और ये हलाली का जो बैक वाटर, इसके कारण थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि गाँव से पानी बहुत धीमे धीमे रिसीड हो रहा है। परंतु पूरे ज़िले में जहाँ तक बात है तो नर्मदा का जो बेल्ट है, क्योंकि 2 बेसिन का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, एक नर्मदा बेसिन और दूसरा बेतवा। नर्मदा बेसिन में पानी रिसीड करके वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, परंतु रायसेन तहसील विशेष रूप से, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, 35 गांव हमारे प्रभावित थे, पर आज वो कम होकर संख्या 10 बची है। और पहले दिन से ही प्रशासन की अप्रोच सभी गाँवों में थी, गांव वालों से टच में थे। हमारे सारे अधिकारी गए कायमपुर, आज माननीय मंत्री जी जा रहे हैं, उनके निर्देश पे परसों नायब तहसीलदार यहाँ आई थी, कल विकास खान हमारे ब्लॉक के ऑफिसर आए थे। तो लगातार लोगों के टच में बने हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की समस्याओं को कम से कम करने की कोशिश करें। देखिए, आप कायमपुर में, मैं कैमरामैन शरद कपूर से अनुरोध करूंगा दिखाएं कि लोगों के आने जाने के लिए अब जो रास्ता है वो भी सिर्फ नाव बची है। कश्ती के जरिए लोग गांव के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा रहे हैं और सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती इस इलाके में लोगों तक मदद पहुंचाना और लोगों की खासतौर पर बाढ़ की जो स्थिति बनी है अनप्रेसिडेंटेड है। बीते 15-16 साल में लोगों ने ऐसी बारिश नहीं देखी और यहां तक इस स्तर पर पानी नहीं देखा। और सरकार की तरफ से कोशिश जारी है कि लोग, इस जलमग्न गांव के लोग परेशान ना हो, उन तक रसद पहुंचे, उन तक राशन पहुंचे। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, रायसेन, न्यूज 18 इंडिया। और वहीं श्योपुर में भी बाढ़ के हालात हैं। राजस्थान के कोटा बैराज से पानी दरअसल छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से चंबल नदी का जलस्तर जो है वो घट रहा है। वहीं बाढ़ का पानी भी उतर रहा है। प्रशासन राहत और बचाव के काम में भी जुटा हुआ है। राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़े जा रहे पानी की मात्रा कम किए जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम दांतरदा गांव के पास नदी के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बाढ़ राहत दल एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके द्वारा लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों को, जिन गाँव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जरूरत थी, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो बिजली की लाइन है पूरी अभी भी डूबी हुई है। हालांकि जलस्तर लगातार कम हो रहा है, इस वजह से जल्द ही इस तरह की उम्मीद है कि लोगों को राहत मिलेगी। कई गांवों का जो बस्तियों में भरा हुआ पानी भी कम हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर चंबल नदी का जलस्तर है सामान्य हो जाएगा, जिसके बाद जनजीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। दीपक गंडौतिया, न्यूज 18 श्योपुर।
मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश से थोड़ी सी राहत मिलेगी, राहत मिली भी 2 दिनों तक, लेकिन एक बार फिर से भोपाल से राजधानी से खबर है कि यहां बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। 26 और 27 अगस्त को मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर यह अलर्ट है। पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से बाढ़ के हालात अब भी बने हुए हैं। 2 दिन की बारिश से ऐसे में और प्रदेशवासियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद मैदान में उतरे हुए हैं, लोगों तक मदद पहुंच पाए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग नहीं रहा कि इंद्रदेव अब कृपा करेंगे, बारिश रोकने की कृपा करेंगे, क्योंकि एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है और यह बारिश का दौर मुश्किलों को बढ़ाने वाला है, क्योंकि अभी भी कई जगहों से पानी ठीक से उतरा नहीं और फिर से बारिश होना ये तो मुश्किलें और बढ़ाएगा। तो शैलेंद्र के पास हम जाएंगे, लेकिन मौसम विभाग जो है वो बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है 26 और 27 तारीख के लिए, और खास तौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। और ऐसे में अब भी जल स्तर जो है वो नीचे नहीं आया है, अभी भी कई जगह उफान पर नदियां चल रही हैं या बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहां से पानी उतरा नहीं है, और ऐसे में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की हैं, जो आप देखकर समझ जाएंगे कि हालात क्या हैं। चंबल की बात करें, वहां पर पानी जो है वो लगातार जो है कोटा बैराज से छोड़ा जा रहा है। हालांकि खबर यह है कि वहां थोड़ा घट रहा है पानी, लेकिन अभी स्थिति सुधरी नहीं है। रायसेन की तस्वीरें भी आपको दिखाई। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कह रहा है मौसम विभाग? विभाग ने जिस तरीके से कल ही अलर्ट जारी कर दिया था कि 26 और 27 तारीख को मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी, खासकर ईस्ट एमपी का जो इलाका है, रीवा की बात करूं या शहडोल संभाग की बात करूं, वो इलाके में जो है तेज बारिश के जो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया था। हालांकि ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश के जो अन्य जो हिस्से हैं उनमें भी बारिश होगी, हालांकि वो बहुत हल्की फुल्की बारिश होगी, और यही कारण है कि भोपाल में अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। क्योंकि आज सुबह से भले ही तेज़ धूप खिली थी, लेकिन शाम होते होते ये मौसम जो है वो परिवर्तित हो गया है और अब जो है यहाँ पर बारिश का माहौल बन गया और बारिश होने भी लगी है। और न केवल भोपाल में बल्कि कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बारिश का दौर शुरू हो गया। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये कहा था कि अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अगर विदिशा और रायसेन की बात करें या फिर ग्वालियर चंबल संभाग के भिंड मुरैना श्योपुर की बात करूँ, ये वो इलाके हैं जो बाढ़ से जूझ रहे हैं। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस इलाके का लगातार दौरा कर रहे हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको शिफ्ट किया गया है, और जो लोग शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं उनको खाने पीने का सामान भी भेजा जा रहा है। ठीक है, ऐसे में अब 2 दिन का और बारिश का अलर्ट कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए और प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं, क्योंकि और चिंताएं बढ़ाने वाला है। तो जो राहत और बचाव कार्य इंतजाम किए जा रहे हैं, उसके बीच में अगर और बारिश होती है तो और स्थितियां कैसे संभाली जाएंगी, ये भी देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। छिंदवाड़ा में एक बाघ दरअसल कुएं में गिर गया। हरदुआ के पास ये बाघ कुएं में गिरा था, वन अमले ने इसे निकाल लिया। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, अलीराजपुर की यहाँ के छोटी झिरी गांव में वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ पकड़ में आया। कुछ दिन पहले घर में परिवार के ऊपर तेंदुए ने हमला किया था। इस हमले में 1 महीने के बच्चे की मौत हुई थी। परिवार के एक पुरुष और महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।